स्टूडेंट्स, ये अ विजिट टू कैम्ब्रिज लेसन का दूसरा भाग है, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट पे हमने आपको पढ़ाया था कि जब फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंग से पूछते हैं कि डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क, तो इसका आंसर क्या देते हैं स्टीफन हॉकिंग? द आंसर फ्लैश्ड यस। तो इसका आंसर वो देते हैं यस कह करके, और देन उसके बाद में तब ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराते हैं विद वन वे स्माइल, अपनी वन वे स्माइल। इट मीन्स क्योंकि वो उनका जो सिर था वो मूवमेंट नहीं कर सकता था, जिधर है उधर ही, तो इसी तरीके से वो मुस्कुरा दिए। एंड आई न्यू, और राइटर कहता है कि मुझे पता लग गया, मैं जान गया, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, बिना भावुक हुए, और सिली अथवा मूर्ख हुए, दैट की आई वॉज लुकिंग, मैं देख रहा था, एट मिस को, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, संसार में जो सबसे अधिक सुंदर मीन्स अच्छे व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनमें से एक को मैं देख रहा था, उनमें से एक व्यक्ति से मैं मिल रहा था, ऐसा अनुभव करते हैं कौन? फिरदौस कांगा। और वो कहते हैं ऐसा अनुभव करते समय में बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं था, भावुक नहीं था, और ना ही मूर्ख था। A first glimpse of him is shocking। राइटर कहता है कि पहली बार, पहली नज़र उन पर जब पड़ेगी तो वो शॉकिंग होगी, शॉक कर देने वाली, आपको दुख पहुंचाने वाली। बिकॉज, क्योंकि ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो किसकी तरफ हैं? वो एक स्टिल मीन्स शांत फोटोग्राफ की तरह हैं। जैसे एक फोटोग्राफ होता है ना, उसमें कोई मूवमेंट होता है ना कोई आवाज़ होती है, ठीक उसी तरह है। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव टर्न्ड थ्री डायमेंशनल। एज इफ, जैसे कि मानो, ऑल दोज पिक्चर्स, सारी तस्वीरें, वो सारी तस्वीरें ऑफ हिम, उनकी, इन मैगजीन्स, जो मैगजीन में छपी हुई हों कभी, एंड न्यूज़पेपर्स, या कभी न्यूज़पेपर में छपी हों, हैव टर्न्ड थ्री डायमेंशनल, वो तीन आयामी हैं। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, तब आप देखते हैं कि उनका जो हेड है, सिर, ट्विस्टेड, वो ट्विस्ट थोड़ा मुड़ा हुआ है, साइडवेज झुका हुआ है एक तरफ को, इनटू अ स्लम्प, गिरावट के साथ गिरा हुआ है। द टोर्सो, जो टोर्सो है, धड़, श्रंक, वो सिकुड़ा हुआ है, इनसाइड, अंदर की तरफ। द पेल ब्लू शर्ट, पीली और नीली शर्ट जो है पहन रखी, उसके अंदर सिकुड़ा हुआ धड़ है, सिर एक तरफ को गिरा हुआ है। द वेस्टेड लेग्स, और वो टांगें हैं जो कैसी हैं? वेस्टेड हैं, बेकार हैं, नष्ट हो चुकी हैं, जिन पर वो खड़ा नहीं हो सकता है। यू लुक एट हिज आइज, आप उनकी आँखों को देखते हैं। विच कैन स्पीक, जो बोल सकती हैं, आँखें जो बोल सकती हैं, स्टिल, लेकिन शांत हैं। एंड दे आर सेइंग, और वो कह रही हैं, समथिंग, कुछ, ह्यूज मीन्स बड़ा, एंड अर्जेंट, और जो कह रही हैं, जो आँखें कहना चाहती हैं, वो अर्जेंट है, लेकिन इट इज़ हार्ड टू टेल वाट, लेकिन ये बहुत ही कठिन है कि वाट, क्या कह रही हैं वो आँखें, ये कहना, ये समझना बहुत ही कठिन है। बट लेकिन यू आर सेकन, बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। लेकिन आप, यू आर सेकन, आपको क्या किया जाता है? झकझोर दिया जाता है। बिकॉज, क्योंकि यू हैव सीन समथिंग, आप कुछ ऐसा देख चुके होते हैं, यू नेवर थॉट, जिसको आपने कभी सोचा नहीं होगा, कुड बी सीन, कि आप वो देख सकते
हैं। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. राइटर कहता है कि मैंने उनसे I had asked him earlier, मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया था। क्या पूछा था कि what do you think, किस चीज़ को आप सोचते हैं, is the best thing, क्या सबसे अच्छी चीज़ है about being disabled, डिसेबल्ड होने में, कि जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मतलब डिसेबल्ड होने का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, ये मैंने उनसे सवाल पहले ही पूछ लिया था। तो क्या उत्तर देते हैं, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि आई डोंट थिंक, मैं नहीं मानता हूँ, देयर इज़ एनीथिंग गुड, कि कोई भी अच्छी बात है अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, डिसेबल्ड होने में कोई भी अच्छी बात तो है नहीं, वास्तव में नहीं है। जो डिसेबल्ड है उसके लिए थी तो बहुत सारी क्या होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, जिनको वो सफ़र करता है, सहन करता है, पूरे जीवन भर झेलता है उनको। तो वही आंसर देते हैं कि डिसेबल्ड होने में कोई भी अच्छी बात तो इसमें है नहीं। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। आई सेड, मैंने कहा, मैंने किसने कहा, कांगा ने कहा, फिरदौस कांगा ने कहा कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, यू डू डिस्कवर, आप खोजते हैं कि हाउ मच काइंडनेस, कितनी दया, देयर इज़ इन द वर्ल्ड, संसार में है, संसार में कितनी दया है, कितने दयालु लोग रहते हैं, ऐसा आप सोचते होंगे। तो इसका आंसर देते हैं स्टीफन कि यस, हाँ, ही सेड, उन्होंने कहा, इट वाज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसिसर। इट वाज डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज था। डिसएडवांटेज मीन्स क्या होता है, नुकसान, हानि। ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर, वॉइस सिंथेसाइजर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट, एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट जनरेट्स साउंड, जो इंस्ट्रूमेंट साउंड को जनरेट करता है उसको वॉइस सिंथेसाइजर कहते हैं। तो उसी की सहायता से वो बोलते थे, इसलिए ये उनकी आवाज़ का नुकसान था, दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, कि क्योंकि इंस्ट्रूमेंट होता है तो वो किसी भी इन्फ्लेक्शन को, इन्फ्लेक्शन मीन्स सुर परिवर्तन को कन्वे नहीं कर सकता है, बता नहीं सकता है। इट मीन्स उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सुर को चेंज नहीं किया जा सकता है कि कैसा सुर क्या है उनका। नो शेड्स, ना ही छायाकरण और टोन, और ना ही भाव, इन किसी भी चीज़ों को पता नहीं लगाया जा सकता है। इन्फ्लेक्शन का, शेड्स का, टोन का पता नहीं चलता है कि कैसी उनके भाव हैं बोलते समय। ये उनकी वॉइस की डिसएडवांटेज था, क्योंकि वॉइस किसकी होती है कंप्यूटर की होती है, कंप्यूटर की वॉइस, उनकी खुद की वॉइस नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी आवाज़ में बोलता है तो उसके बोलने से उसके हाव भाव पता लग जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर की आवाज़ से व्यक्ति के हाव भाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो यही राइटर कह रहा है, एंड आई कुड नॉट टेल, और मैं बता नहीं सकता हूँ, कांगा कहते हैं मैं बता नहीं सकता हूँ, हाउ इंथुजियास्टिकली, कितने उत्साह के साथ, ही एग्रीड विद मी, वो मेरे साथ सहमत हो गए। एवरी टाइम, हर समय, आई शिफ्टेड, शिफ्ट मीन्स खिसकना, सही से बैठना, इन माई चेयर, अपनी कुर्सी में बार बार सही से बैठता रहा, और अथवा टर्न माई रिस्ट, और अपनी रिस्ट को, रिस्ट मीन्स कलाई, कलाई को टर्न करते रहे, टू वॉच द टाइम, टाइम देखने के लिए, घड़ी में,
जो रिस्ट वॉच थी कलाई में, उसमें टाइम देखने के लिए बार बार कलाई को टर्न करते रहे। कौन? कांगा। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट। वो कहते हैं हमारे पास जो 30 मिनट थे, तो उस 30 मिनट में से प्रत्येक मिनट को मैं काउंट करना चाहता था। इट मीन्स प्रत्येक मिनट का मैं लाभ उठाना चाहता था। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ। मैंने एक बहुत बड़े रिलीफ, आराम को महसूस किया। एंड और एक्सिलरेशन और रोमांच का अनुभव किया इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, अपने शरीर की संभावनाओं में। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन। कहते हैं उस समय ये मैटर बहुत छोटा था। दैट कि आई वुड नेवर वॉक, कि मैं कभी चल नहीं सकता, और इवन स्टैंड, और कभी खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। ये वो कहते हैं मेरे लिए ये उस समय सोचने वाली बात नहीं थी। मेरे लिए ये मैटर बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं था कि मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, चल भी नहीं सकता हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लीचे फॉर मी, कि हाउ मीन्स कैसे, ही हैड बीन, वो रह चुके हैं, एन इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा, बियॉन्ड क्लीचे। क्लीचे होता है शिष्टोक्ति, कोई अच्छी बात जैसे कि जिससे हमें प्रेरणा देती है, कोई सद्वाक्य होता है उसे क्लीचे कहते हैं, शिष्टोक्ति कहते हैं, उससे हमें जिसकी प्रेरणा मिलती है। लेकिन वो कहते हैं कांगा ने स्टीफन से कहा कि उस क्लीचे से भी अधिक इंस्पिरेशन आपसे मुझे मिली है। एंड श्योरली, और निश्चित ही, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए भी वो इंस्पिरेशन रहे हैं। तो डिड दैट थॉट हेल्प हिम। कांगा ने कहा, क्या ये विचार कि आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा हैं, क्या आपकी ये विचार सहायता करता है, हेल्प करता है? नो, ही सेड, उन्होंने कहा नहीं। एंड और आई थॉट, मैंने सोचा, हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, कि मैं ये पूछने के लिए कितना मूर्ख था। इट मीन्स मैंने कितना मूर्खतापूर्ण प्रश्न किया। व्हेन योर बॉडी इज़ अ क्लस्ट्रोफोबिक रूम, जब आपकी जो बॉडी है, जब आपका शरीर एक क्लस्ट्रोफोबिक क्या होता है? छोटे बंद स्थानों से अत्यधिक भयभीत। जैसे कि बहुत सारी फोबियाज होती हैं, तो उनमें से एक होती है क्लस्ट्रोफोबिया, जिसमें व्यक्ति को छोटे स्थानों में, जैसे कि कोई लिफ्ट वगैरह है, उनमें क्या होता है, डर सा लगने लगता है, छोटे कमरे में डर लगता है, तो इसको क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो जब आपका व्हेन योर बॉडी इज़ अ क्लस्ट्रोफोबिक रूम, जब आपका शरीर एक क्लस्ट्रोफोबिक रूम है, एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोवर डे बाई डे, और उसकी जो दीवारें हैं दिन प्रतिदिन छोटी होती जा रही हैं, नैरो, संकीर्ण होती जा रही हैं, तो इट डज नॉट डू मच, ये इसका कोई भी मच गुड, कोई अच्छाई नहीं होती है, टू नो, जानने में, दैट कि देर आर पीपल, कि लोग हैं, आउटसाइड, बाहर, इन दीवारों से बाहर कुछ लोग हैं, स्माइलिंग, जो मुस्कुराते हैं, विद एडमायरेशन, प्रशंसा के साथ, टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल, टू सी यू, आपको देख करके, ब्रीथिंग स्टिल मीन्स कि आप अभी तक जीवित हैं, सांस ले रहे हैं। तो एक छोटे स्थान में बंद व्यक्ति जो कि बाहर नहीं जा सकता है, घूम फिर नहीं सकता है, स्वस्थ जीवन नहीं जी सकता है, जो एक छोटी जगह पर बंद है, तो उसके लिए ये विचार क्या सहायता करेगा कि बाहर कुछ लोग हैं जो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, प्रश्न करते हैं कांगा कि इज़ देयर एनी एडवाइस, क्या कोई सलाह है, यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, जो आप डिसेबल्ड पीपल को, दिव्यांग लोगों को देना चाहते हैं या दे सकते हैं। समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, कि कुछ ऐसा विचार आप देना चाहते हों तो बताएं
दैट माइट हेल्प, जो सहायता कर सके, मेक लाइफ बेटर, कि उनका जो लाइफ है वो बेटर हो जाए, अच्छा हो जाए, अधिक अच्छा हो जाए। इट मीन्स उन्होंने क्या किया, आप कोई सलाह देना चाहते हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए, दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। तो उन्होंने जो सलाह दी, स्टीफन कहते हैं कि दे शुड, उन्हें चाहिए, कंसंट्रेट मीन्स ध्यान केंद्रित करना, उन्हें अपना जो माइंड है वो कंसंट्रेट करना चाहिए ऑन व्हाट, जिसमें दे आर गुड एट, वे अच्छे हैं। इट मीन्स जो स्किल उनके अंदर है, जो कि प्रतिभा उनके अंदर है, उस प्रतिभा पर उनको कंसंट्रेट करना चाहिए, अपने दिमाग को लगाना चाहिए। द हाफ आवर वाज अप, आधा घंटा व्यतीत हो चुका था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा, कांगा ने क्या कहा कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई हैव अनॉयड, मैंने परेशान कर लिया है, यू, आपको, इनफ मीन्स पर्याप्त, कि मैंने आपको पर्याप्त परेशान कर लिया है। ग्रीनिंग, ग्रीनिंग मीन्स क्या होता है, दांत दिखाते हुए। थैंक यू फॉर, थैंक यू फॉर, और कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि आपने जो हमारे साथ समय व्यतीत किया है इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आई टस्ट हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधे को छुआ, एंड, और व्हील्ड आउट, जो कुर्सी पर बैठे हुए थे उसको कांगा बाहर की तरफ लाते हैं, इनटू द समर इवनिंग, और बाहर जो समर इवनिंग थी उसमें चले आते हैं। फिरदौस कांगा, तो इस लेसन को फिरदौस कांगा के द्वारा लिखा गया है फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, और उस पूरे बुक का क्या नाम है, हेवन ऑन व्हील्स। उसका एक छोटा सा एक अंश है जो आपको इस लेसन के रूप में पढ़ाया गया है।